साहिबान मेहरबान कदरदान, जज साहब अदालत में तशरीफ ला रहे हैं। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। केस नंबर 1 हाजिर हो। जैसा मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं इंसानी जिंदगी का मुहाफिज हूँ, लोगों को जिंदगी बख्शता हूँ। मेरे ही वजह से लोगों को शिफा मिलती है। दुनिया में कितनी बड़ी बड़ी बीमारियाँ होती है, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, टीबी, डायबिटीज, इन सबसे मैं ही तो निजात दिलाता हूँ। अगर मैं नहीं होता तो इंसान मौत में मुब्तला हो जाता। आज भाई भाई पर भरोसा नहीं करता, लेकिन मुझ पर करता है। मेरे पास आराम के लिए वक्त नहीं होता, मुझे हर वक्त बीमारों को देखने के लिए तैयार रहना पड़ता है। इसीलिए जज साहब, इसीलिए ये इज्जत की कुर्सी मुझे मिलनी चाहिए। केस प्रोसेस। केस नंबर 2 हाजिर हो। माय लॉर्ड, मैं एक वकील हूँ। मैं बड़े बड़े मुजरिमों के लिए लड़ता हूँ, लोगों को इंसाफ दिलाता हूँ, लोगों के आपसी झगड़ों का फैसला करता हूँ, सच और झूठ का फैसला करता हूँ। मैंने भी बड़ी मेहनत और कोशिश से ये मुकाम हासिल किया है। माय लॉर्ड, मुजरिमों को सजा दिलाने के लिए मैं तहकीकात करता हूँ। मैंने भी बड़ी बड़ी और मोटी मोटी किताबों का मुताला करके आज ये डिग्री हासिल की है। आम लोग मेरी वजह से इंसाफ पाता है। इसीलिए माय लॉर्ड, इसीलिए ये इज्जत की कुर्सी मुझे ही मिलनी चाहिए। केस प्रोसेस। केस नंबर 3 हाजिर हो। माय लॉर्ड, मैं एक इंजीनियर हूँ। पहले जमाने में लोग पोशीदा मकानों में रहकर अपनी जिंदगी गुजारते थे, लेकिन आज मेरे आने की वजह से इतनी ऊंची ऊंची इमारत बनाते हैं और मेरे बनाए हुए नक्शे से आलीशान मकानात बनाते हैं और इतनी मुख्तसर जिंदगी को इतना आलीशान बनाने में मददगार साबित होता हूँ। तो क्यों न जज साहब, ये इज्जत की कुर्सी सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए। केस प्रोसेस। केस नंबर 4 हाजिर हो। माय लॉर्ड, मैं एक साइंटिस्ट हूँ। मैं बड़ी बड़ी और मोटी मोटी किताबों का मुताला करके आज ये मकाम हासिल किया है। एक जगह से दूसरी जगह लोग मेरी ही वजह से जाते हैं। और तो आज साहब, टेलीविजन, कंप्यूटर, कैमरे, ये सब मैंने ही तो बनाया है। जज साहब, आपके पास वो जो लैपटॉप है ना, वो मैंने ईजाद किया है। डॉक्टर के पास वो जो आला है ना, वो मैंने ईजाद किया है। मुल्क में होने वाले हमलों से मेरे मिसाइल और टेक्नोलॉजी की वजह से हिफाजत होती है। मैं लोग तवील से तवील सफर चंद घंटों में तय कर रहे हैं। मैं लोग जब मैं काबिलियत का काम अंजाम देता हूँ तो क्यों न जज साहब, ये इज्जत की कुर्सी मुझे ही मिलनी चाहिए। केस प्रोसेस। केस नंबर 5 हाजिर हो। माय
मैं लॉर्ड, मैं एक पुलिस हूँ। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि मैं तरह तरह के मुजरिमों और दहशतगर्दों को पकड़ता हूँ, वतन के और वतन के लोगों की हिफाजत करता हूँ, रातों को दौड़ा करता हूँ। पुलिस की नींदें तो गिरी हुई होती है, लेकिन फिर भी अपनी जान पर खेलकर वतन के और वतन के लोगों की हिफाजत करता हूँ। मुझे आराम के लिए वक्त नहीं मिलता, इतने में ईद आ जाती है, ईद जाती है, नवरात्रि जाती है, तो दशहरा आता है। त्योहार पर त्योहार, त्योहार पर त्योहार, त्योहार पर त्योहार आते रहते हैं, लेकिन मैं लोग एक छुट्टी नहीं आती। कभी कभी अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान करनी पड़ती है। इसीलिए मैं लोग, इसीलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इज्जत की कुर्सी सिर्फ और सिर्फ मुझे ही मिलनी चाहिए। केस प्रोसेस। केस नंबर 6 हाजिर हो। मैं किसान हूँ, रोज सुबह सवेरे जाता हूँ। मैं किसान हूँ, रोज सुबह सवेरे जाता हूँ, धरती का सीना छीन कर उसमें फसल लगाता हूँ। मेरे भी वजह से लोग का पेट भरता है। अगर मैं ना आता तो ये लोग कहाँ जाते, कहाँ से अनाज खाते, अपना पेट कहाँ से भरते। मैं बाप रोज सुबह सवेरे जाता हूँ और सूरज छुपने तक काम भी करता रहता हूँ। साथ ही साथ इन भाइयों को भी संभालता हूँ। मैं बाप हम किसानों को तो परिश्रम शुरू आ गया और दिन रात खेत का चक्कर काटने पड़ते गए। मैं बाप ये काले कोट वाले साहब क्या कहे, ये खाकी वर्दी वाले साहब क्या कहे, मोटी मोटी किताब पढ़कर सुकून से खाना खा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हम किसानों की वजह से, तो क्यों तक साहब ये इज्जत की कुर्सी मुझे ही मिलनी चाहिए। केस प्रोसेस। केस नंबर 7 हाजिर हो। मैं एक उस्ताद हूँ। आज आपके सामने इन लोगों ने जो भी दलीलें पेश की वो सब सही है, लेकिन आप ही बताइए जज साहब, क्या पेशा से मार के पेट से बनकर आया? नहीं जज साहब, नहीं। बचपन से लेकर आज तक इन्हें एक उस्ताद की दाद महसूस हुई है और हम उस्ताद इन्हें इस मकाम तक पहुँचाते हैं। मैं लॉर्ड, एक उस्ताद ही की बदौलत आप अपने मुस्तकबिल को संवार सकते हो और एक अच्छा इंसान बन सकते हो। जज साहब, एक उस्ताद ही की बदौलत आप अपने मुस्तकबिल को संवार सकते हो और एक अच्छा इंसान बन सकते हो। मैं लॉर्ड, आज आप जिस मुद्दे पर मौजूद होना वो भी एक उस्ताद ही की बदौलत है। अब आप ही बताइए जज साहब, ये इज्जत की कुर्सी किसे मिलनी चाहिए? ये इज्जत की कुर्सी सिर्फ और सिर्फ मुझे ही मिलनी चाहिए। तमाम सबूतों और दलीलों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि यह इज्जत की कुर्सी उस्ताद ही को मिलनी चाहिए। जज साहब, आप कौन हैं? आपको जो भी कुछ करना है कटघरे में आके करिए। मैं पूछती हूँ, मैं पूछती हूँ, हमने अपने मामा की कुर्बानी देकर, अपने जज्बातों की कुर्बानी देकर क्या उनके बातों को पूरा नहीं किया? खानदान अपनी खुशियाँ बेचकर, अपने नींदें बेचकर, इनको डॉक्टर, पुलिस, इंजीनियर, सैनिक बनाया और हमें क्या मिला? जैसा हमें क्या मिला? एक परेशानी, एक गुरूबत, कैसे लिए हम काम को बनाते हैं? फैसला कीजिए जज साहब, फैसला कीजिए। जज साहब, फैसला सुनाने से पहले हमारी भी कुछ फरियादें सुन लीजिए। क्या कसूर है हमारा? हमने इनको ऊंची ऊंची डिग्री हासिल करवाई और आज जब हमें इनके सहारे की जरूरत महसूस हो रही है तो ये खुद इस गद्दे की कुर्सी पर बैठने की बात कर रहे हैं। फैसला कीजिए जज साहब, फैसला कीजिए। जज साहब, वालिदैन एक नन्हे से पौधे को एक कलाकार बनाने के लिए अपना खून पाने के
बड़ी बड़ी और मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ाई और ऊंची ऊंची डिग्री हासिल नहीं करवाई, क्योंकि ये ऊंची ऊंची डिग्री हासिल करने वाले शायद ये भूल गए कि आज जो सवाल हम इनसे कर रहे हैं कल ये सवाल के बच्चे इनसे करेंगे, और जिन बच्चों के लिए ये हमें छोड़ कर जा रहे हैं कल कई बच्चे इन्हें छोड़ देंगे तो साहब इन्हें छोड़ देंगे। फैसला कीजिए तो साहब फैसला कीजिए। बचपन में उन्हें उंगली देते बच्चे या नसीहत की थी, वालिदैन के काम का खिदमत बच्चे जुदा पसंद आ जाए और हमारी नजात का फैसला बन जाए। बस यही कहना चाहती थी जज़्बात, बस यही कहना चाहती थी। बस कीजिए, हमारे रोने की यहाँ कोई फायदा नहीं। ये लोग कल भी नादान थे और आज भी नादान है। कैसे लेकर आज तक हम इन्हें सब कुछ देते रहे और सब कुछ सिखाते रहे, और जो कुछ भी बच गया है इनकी औलाद इन्हें सिखा देंगे। ये अदालत ऐसे 800 डिग्री हासिल करने वालों को इज्जत की कुर्सी से नवाजेंगे। आती मुझे हंसी आती है। ये लोग कल भी सहारे के लिए उंगली मांग रहे थे और आज के सहारे के लिए कुर्सी मांग रहे हैं। फैसला कीजिए तो साहब फैसला कीजिए। माइक दीजिए ना। कैसा वैसा वालिदैन की दलीलें सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि यह इज्जत की कुर्सी के सही हकदार सिर्फ और सिर्फ वालिदैन हैं। तुमको पुलिस होने का क्या फायदा? जी हाँ दोस्तों, मैं एक पुलिस हूँ। मैं बड़े बड़े मुजरिमों को पकड़ता हूँ, लेकिन मैंने जब अपनी वालिदैन का ख्याल न रख पाया तो मेरा पुलिस होने का कोई फायदा नहीं। देखा आप लोगों ने आला तालीम हासिल करके बड़े बड़े ओहदे पे फाइज हो जाते हैं और अपने आप को एक आला इंसान समझ लेते हैं, लेकिन सही मानों में तो आला इंसान वो है जो अपने माँ बाप को बेहतर समझे और उनकी इज्जत करे ताकि उनके दुनिया और आखिरत दोनों संभल जाए। अपनी जन्नत के लिए तो सफर न बना, अपनी जन्नत को खुदा